अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं तहज्जुद के बारे में। जी हाँ, तहज्जुद एक नफली नमाज है जो आधी रात के बाद और फजर की नमाज के पहले अदा की जाती है। इसको सबसे अफजल नफली इबादत भी कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर रातें तहज्जुद में गुजरा करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की है। जी, और इसमें होती है कबूलियत की घड़ी। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया में उतरते हैं और फरमाते हैं कि कौन है मेरा बंदा जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, और कौन है जो मुझसे अपनी मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसे माफ़ करूँ, उसकी तौबा कबूल करूँ। ये सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जी, इसमें तहज्जुद में रूहानी ताकत है। जिस तहज्जुद दिल को सुकून और ईमान को मजबूत करती है। यानी तहज्जुद वो नमाज है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे गहरा कनेक्शन का ज़रिया बनती है। रात का वो सुकून जब सारी दुनिया सो रही होती है, वही वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारते हैं। अगर तहज्जुद के वक्त हम उठ जाए तो हमारी दुआएं ठुकराई नहीं जाती। तहज्जुद सिर्फ एक नफली इबादत नहीं, बल्कि ये दिल का और अल्लाह का सबसे गहरा रिश्ता है। देखिए, तहज्जुद का वक्त दुआओं के लिए बेहतरीन वक्त है। जब हमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल या परेशानी है तो हमें चाहिए कि हम तहज्जुद का एहतमाम करें, बल्कि हम अपनी आखिरत के लिए भी इसका एहतमाम करें कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी हमें चाहिए कि हम तहज्जुद को पाबंदी से ना सही पर पढ़ने की कोशिश तो करें। हमें पहले अपने फ़र्ज़ नमाज़ों को पाबंदी से अदा करना है, उसके बाद तहज्जुद को पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके, हम अल्लाह ताला के और करीब हो सके और अपनी दुआओं को अल्लाह ताला से कबूल करवा सके। क्योंकि वो वक्त ही ऐसा है जब इंसान गहरी नींद में होता है। रात का आखिरी हिस्सा यानी 3 बजे 4 बजे आप बहुत गहरी नींद में होते हो, तो अल्लाह ताला खुद ये देखना चाहता है कि मेरे पुकारने पर कौन है जो अपनी गहरी नींद को तोड़कर, अपने गरम बिस्तर को छोड़कर मेरे करीब हो जाए, मेरे सामने आके वज़ू करके खड़ा हो जाए, मुझसे अपनी बातें शेयर करे, मुझसे अपनी दुआएं बताए कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। ये कोई आसान काम नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन ईमान वालों को बिल्कुल ही नहीं पता कि किस तरह से हम अल्लाह ताला से और ज़्यादा करीब हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को भी मजबूत करें, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन भी मजबूत करें और साथ में अपनी दुआओं को भी कबूल करवा लें। तो तहज्जुद एक बेहतरीन वक्त है हमारे लिए कि हम हमारी ज़िंदगी को आसान करें, हमारी मुश्किलों और परेशानियों को कम करने के लिए हम तहज्जुद का एहतमाम करें। इससे हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जहानों में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे हक़ में अगर वो चीज़ खैर है तो हमें ज़रूर अता फरमाएंगे। तहज्जुद के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए हम जब अल्लाह ताला से करीब होंगे तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात अता करने वाली है। नींद को छोड़कर जो रब से कलाम करता है वो बंदा ज़मीनों पे नहीं सितारों पे मकाम रखता है। तहज्जुद की घड़ियों में मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला की अताएं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से करीब होने के लिए जो भी चीज़ें हैं हम करें। नफली इबादत हो, सुन्नतों को अदा करना हो, छोटे छोटे गुनाहों को छोड़कर छोटी छोटी नेकी करना हो, हमें अल्लाह ताला से करीब होना है। हमें अच्छे अखलाक वाला इंसान बनकर दूसरों की मदद करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम तहज्जुद को पाबंदी से अदा करें और अपने अंदर तब्दीली लाएं। अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें वो हिदायत दे कि हम उसके बाद गुमराह ना हो और तेरे अहकामात पर चलने की हमें पुरजोश हिम्मत और ताकत दे। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुज़ार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।